नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की वीडियो चर्चा करने जा रहे हैं द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के बारे में। अगर आप यहां पे बीबीए करना चाहते हैं तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप यहां पे अपनी सीट सिक्योर करा सकते हैं, इसकी कंप्लीट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में एमएसयू भी बोला जाता है और ये गुजरात की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका अगर एरिया देखते हैं तो 275 एकर्स के कैंपस के अंदर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो रखी है। यहाँ पे बीबीए कोर्स 1997 से कराया जाता है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो 240 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है इंडियन कैंडिडेट के लिए और 20 सीट्स है फॉरेन कैंडिडेट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और दूसरा इंग्लिश का सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है। हाँ, मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एमएसयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आप अपने कोर्स बीबीए के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को अपने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज के अंदर या फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर में एडमिशन मिलता है इन एमएसयू। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 3 कैटेगरी में फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है जनरल फीस और दूसरा होता है जनरल पेमेंट फीस, तीसरा होता है स्पेशल पेमेंट। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे आपको अच्छी मेरिट मिल रही है तो आपको फर्स्ट 130 सीट्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। 130 सीट्स के बाद जो सीट्स ऑफर होंगी जनरल पेमेंट फीस की सीट्स ऑफर होंगी, उसके बाद स्पेशल पेमेंट की होगी। सभी का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। 135 सीट्स है जनरल फीस की जिसके अंदर 26,120 रुपीज़ आप लोगों का पर एनम का फीस स्ट्रक्चर है। जनरल पेमेंट फीस के अंदर 58,120 जिसके अंदर 55 सीट्स अवेलेबल है। स्पेशल पेमेंट फीस के अंदर 98,120 आप लोगों का जो है ईयरली फीस स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर 50 सीट्स टोटल रहती है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसा कि मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया। उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क दिया जाता है, 1 मार्क ईच। दूसरा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आप आंसर गलत करके आते हो तो। 2 आवर्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। 2 घंटे में आप लोगों से ये 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। अब ये 5 जो सेक्शंस हैं ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते, लेकिन हाँ, ये आप लोगों ने अपनी क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को टफ लग सकता है। और जस्ट आफ्टर द क्लास 12 अगर आप इस एग्जाम के लिए जाते हो तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ये वोकैबुलरी बेस्ड होता है। जब आप अपने डेली रूटीन के अंदर न्यूज़पेपर को रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, आपके करंट अफेयर्स भी बिल्डअप हो रहे होते हैं और आपकी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ रही होती है। तो 2 सेक्शन आप न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर आपकी वोकैबुलरी ग्रामर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर पैसेज टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजंबल वर्ड्स, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके ग्राफ रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एक सर्टेन डेटा आप लोगों को दिया जाएगा जिसके बेसिस पे 4 चॉइसेस दी जाएंगी कि इस डेटा से आप लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कितने % लोग क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। रीजनिंग के अंदर क्या आता है, आपका एनालॉजी आता है, क्लासिफिकेशन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। तो जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी सक्षमता देखी जाती है सोचने की, उनको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स होता है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। मैं अभी आपके साथ थोड़ा सिलेक्टिव बस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ये बहुत डिटेल में होता है एप्टीट्यूड का सिलेबस जो आप लोगों को कवर करना होता है। सो अगर आप एमएसयू के अंदर जाना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर योर एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अप्लाई करने के लिए।
और जो कैंपस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, शायद ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको अपने आसपास गुजरात के अंदर देखने को मिले। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसमें हम डिटेल में मोर देन 15 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर बीबी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट डेली लाइव क्लासेस हम आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के DUJET को कवर कर रहे हैं, सिम्बायोसिस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है रेप्यूटेड जहाँ पे आपको BBA करने के ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी हम आपके साथ कवर करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप BBA करना चाहते हो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ही एफर्ट ही मारना पड़ेगा अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में, और आप इजीली अपनी सीट सिक्योर करवा सकते हैं। सो ये है प्रोसेस द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी का। और इसके अलावा जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को चैनल में मिलती रहेगी। और भी अदर यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।